तो फरमाया था इन्नका हजरुन, बेशक तू एक पत्थर है। ला तदर्रु वला तनफ़उ, तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और न किसी को फायदा दे सकता। जैसे कहा वैसे हजरत अली शेर खुदा मौजूद थे, उन्होंने टोक दिया, जबकि वो अमीरुल मोमिनीन थे। हजरत अली ने टोक दिया कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप कैसे कह रहे हो कि यह हजर अस्वद किसी को फायदा नहीं दे सकता, किसी को नुकसान नहीं दे सकता? कैसे आपने कहा? मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, हुजूर ने फरमाया है अन्नहु युबअसु यौमल क़ियामह, कि बेशक ये पत्थर क़यामत के दिन उठाया जाएगा। वाह 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 वाह। वलहु ऐनान, और इस हजर अस्वद पत्थर की दो आंखें होंगी। वलहु लिसानुन, और इस हजर अस्वद पत्थर की एक जबान होगी। वलहु शफतैन, और इस पत्थर के दो होंठ होंगे। ये पत्थर क़यामत के दिन जिसके बारे में गवाही दे देगा वो इंसान बख्श दिया जाएगा। आपने कैसे कह दिया कि ये पत्थर कोई फायदा नहीं दे सकता, कोई नुकसान नहीं दे सकता? तो हजरत उमर फारूक आजम रोने लगे और रो रो के दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, जिस दिन इस रुए जमीन पर अली न हो, खुदा उस दिन मुझे इस जमीन पे बाकी न रखना। या अल्लाह, मुझे अली से पहले उठा लेना। जिस दिन अली न हो उस दिन मैं दुनिया में न रहूं, है मेरे मौला, अली से पहले उठा लेना। रो रो करके हजरत अली की जिंदगी की दुआ मांगने लगे। पता चला हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अली का एहसान माना कि जो चीज नहीं जानते थे वो हजरत अली ने अमीरुल मोमिनीन को बता दिया। एहसान माना। एक मिसाल नहीं, एक मिसाल और है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। एक औरत के पेट में हमल था, हजरत उमर की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, है अमीरुल मोमिनीन, मेरे पेट में जो बच्चा है ज़िना का है, मुझसे ज़िना हो गया, हमल ठहर गया है। अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहती हूँ कि इस गुनाह से अल्लाह ताला मुझे बरी फरमा दे। मैं माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ। आइए बैठे वाले, ये दुआ है। आजकल तो गुनाह करके लोग छुपाते हैं, और सहाबा के ज़माने में अगर गुनाह हो जाता था तो गुनाह को छुपाते नहीं थे, बल्कि गुनाह को ख़त्म करने का रास्ता ढूंढते थे कि गुनाह ख़त्म कैसे हो। उस औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके बारगाह में आई हूँ, इस गुनाह से मैं कैसे पाक हूँ? तो हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह का एक हुक्म सुनाया। उन्होंने सुनाया, कहा, सुनो, अल्लाह का फरमान है, अश्शैख़तु वश्शैख़ु, शादीशुदा औरत और शादीशुदा मर्द, शादी होने के बाद अगर कोई ज़िना में पकड़ जाए, शादी से पहले ज़िना में पकड़ा जाए, तो कुरान कहता है, ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा, कि ज़िना कराने वाली, ज़िना करने वाले अगर शादी से पहले मिले तो उनको 100 कोड़ा मारो। अल्लाह अल्लाह। और अगर शादी के बाद ज़िना हो जाए, जैसे बहुत से मनहूस है, घरे मेहर हुआ है, दूसरे घरे परे रहा था, इतने बड़े बेगैरत होते हैं, उनको कोई हया शर्म नहीं। तो शादी के बाद अगर कोई ज़िना में पकड़ा जाए तो अल्लाह का फरमान है, अश्शैख़तु वश्शैख़ु, शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत
इदा दनिया, जब वो ज़िना करें, फरजुमुहा नकालम मिनल्लाह, तो उन दोनों को पत्थर मार मार के मार डालो। नकालम मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से यही सजा है। औरत की शादी हो गई, फिर दूसरे से ज़िना करा लिया। मर्द की शादी हो गई, फिर किसी दूसरी औरत से ज़िना कर लिया। तो कुरान कहता, अल्लाह का हुक्म है, ये आयत मंसूख हो गई, इसकी तिलावत, लेकिन हुक्म आज भी बाकी है, सहाबा के ज़माने में भी बाकी था। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने खुदा का फरमान सुनाया कि शादी होने के बाद जो ज़िना में पकड़ा जाए उसे पत्थर मारो, इतना मारो कि मर जाए। अल्लाह की तरफ से सज़ा यही है। उस औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं अल्लाह की सज़ा को कबूल करने के लिए हाजिर हूँ, आप अल्लाह का सज़ा मेरे ऊपर नाफिज करिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया, मदीने के लोग पत्थर ले लेके उस औरत को मारने के लिए खड़े हो गए। चारों तरफ से पत्थर बरसने वाले थे। इतने में हज़रत अली शेर खुदा आ गए। हज़रत अली जैसे आए और उस औरत के पेट पे निगाह पड़ी, पेट बड़ा था, समझ गए इसके पेट में बच्चा है। फौरन आते आते कहते, हाँ रुको रुको, क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, रुक जाओ सब लोग। सबको रोका हज़रत अली शेर खुदा ने। हज़रत उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन है, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री बादशाह, उनसे कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये क्या होने जा रहा है। हज़रत उमर ने कहा, अली इसके पेट में जो बच्चा है ज़िना का है, इसकी शादी हो चुकी है, इसलिए अल्लाह का हुक्म है कि इसे पत्थर मार मार के मार डालो। तब हज़रत अली कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये हुक्म इलाही ज़रूर है कि शादी होने के बाद अगर ज़िना में पकड़े जाएं तो पत्थर मारो, इतना मारो कि मर जाए। लेकिन अगर ज़िना से हमल रुक जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर हमल रुक गया है तो बच्चा पैदा होने से पहले औरत को पत्थर न मारा जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए तब औरत को पत्थर मारा जाए, इसलिए कि ज़िना में कसूर औरत का है, उस पेट में बच्चे का कोई कसूर नहीं है। नबी ने फरमाया, जब तक बच्चा पैदा न हो जाए तब तक औरत को सजा न दी जाए। गुनहगार औरत है, पेट का बच्चा नहीं है, बेगुनाह को कैसे मारा जाएगा। जब हज़रत अली ने हुजूर की हदीस बताई तब हज़रत उमर फारूक आज़म रोने लगे और रो रो के कहते हैं, लौला अलीयुन, या अल्लाह अगर आज अली न होते, अली ना आए होते, लहलका उमर, हो तो उमर तो बर्बाद हो गया था, उमर हिलाक हो गया था। आज इस औरत की जान जाती, बच्चे की भी जान जाती, कल क़यामत के दिन में उस बेगुनाह बच्चे को क्या जवाब देते। अली ना आए होते तो उमर हिलाक हो गया था। पता चला कि सहाबा दीन की बात बताने वाले का एहसान मानते थे। ऐ लोगों, आप भी कारी ताज मोहम्मद का एहसान मानो, अपने मस्जिद के इमाम का एहसान मानो कि आपका इमाम हर जुमा को खड़े होकर आपको कुछ न कुछ दीन की बातें बताता है। मदरसे के मुदर्रिस का एहसान मानो कि आपके बच्चों को इल्मे दीन से संवारते हैं। एहसान मानो, ये बहुत बड़ी दौलत है जो आज इन बच्चों के सीने में अल्लाह ने महफूज फरमाया है। इसलिए लोगों, इदारों को न भूलो, मदरसों की तरफ हमेशा अपनी तवज्जो रखो। कहीं का भी कोई मदरसा सुन्नी हो तो उसकी ज़रूर मदद करते रहो, इसलिए कि वहाँ से दीन फैलता है। उस मदरसे का एहसान मानो। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी है। आज बहुत से लोग कामयाब किसको कहते हैं? कोई के भट्ठा चले लागे तो कहते फलनवा तो कामयाब होगा, कोई के कंपनी चल गई तो कहते फलनवा तो बहुत कामयाब है, किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो कहते फलनवा तो बहुत कामयाब है।
लेकिन कुरान ने किसको कामयाब कहा? अल्लाह ने किसको कामयाब कहा है? जिसको कुरान कामयाब कह दे, मेरा खुदा कामयाब कह दे, कामयाब वही माना जाएगा। कुरान ने किसको कामयाब कहा? अल्लाह ताला फरमाता 18वां पारा के शुरू में, क़द अफ़लहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए, ईमान वाले कामयाब हो गए। आज ये इस जलसे का नाम है कंजुल ईमान, यही तो है, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस है। ईमान का खजाना इसके अंदर लोगों को दिया जाएगा। अभी हजरत आएंगे और आपको बिल्कुल पिलाएंगे इंशाअल्लाह। क़द अफ़लहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए। कामयाब ईमान वाला है। ईमान ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। इसीलिए हजरत इमाम आदम अबू हनीफा जो हम सबके इमाम हैं, एक जगह तकरीर कर रहे थे, ऐसे जलसा होता रहा, तकरीर करते रहे, इतने में एक बुढ़िया अपन छगड़ी लेके आए गए। ओके, छगड़िया के दाढ़ी रहे लायक सामने ठड़ियाए दी। इसके इमाम साहब ही बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरिया की दाढ़ी बढ़िया है? हम लोग हो तो झपड़ियाए दी बुढ़िया का। लेकिन इमाम आदम अबू हनीफा बहुत संजीदा इंसान थे, बहुत संजीदा थे। उन्होंने फरमाया, बूढ़ी माँ सुनो, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया, अल्लाह ने मुझे ईमान पर उठाया, तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से कई दर्जा अच्छी है। और अगर खुदा ने कयामत के दिन मुझे बेईमान अगर अल्लाह न करे, अगर मैं बेईमान होके दुनिया से गया, तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से बहुत अच्छी होगी। इमाम आदम जो हम सबके इमाम हैं, वह भी वो उन्हीं का इमाम माना थे, सुन्नियों उन्हीं का इमाम माना थे। बोलो, माना थे कि नहीं माना थे? और उन्होंने कहा कि अगर मैं ईमान पर गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी, और अगर मैं बेईमान हो कि खुदा न करे कहीं चला गया, तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी। पता चला इमाम आदम ने साबित कर दिया कि चाहे नमाज हो चाहे रोजा हो, सारी चीजों का दारो मदार ईमान पर। इसीलिए कुरान भी कहता है, क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब तो ईमान वाले। अपना ईमान मजबूत करो। आज ईमान के लुटेरे बहुत घूम रहे हैं। आज मोबाइल का जमाना है, बहुत से अहले हदीस गुमराह तरह तरह की बात अपने मन की मोबाइल में फैला देंगे और नीचे लिख देते हैं अल हदीस, बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, और बात उनके मन की होती है। अब आदमी देखता है तो कहता है, अरे ये तो बुखारी शरीफ में, अरे ये तो मुस्लिम शरीफ में, और ये देख करके मुसलमान गुमराह हो जाता है। ऐ लोगों, जब ऐसी बातें मोबाइल में देखो तो खुद न मानो, बल्कि अपने इमाम से पहले उसकी तस्दीक कराओ, अपने मदरसे के मौलाना से तस्दीक कराओ। ये ज़माना बड़ा पुरफतन ज़माना है। इसलिए अल्लाह ताला इस दौर के फितनों से हमको आपको बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। इमाम गज़ाली ने कीमियाए सादत में लिखा है कि फ़कीरों की एक जमात जंगल गई, अल्लाह अल्लाह करने वाले फ़कीर जंगल गए, तो जंगल में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आलिम साहब बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। फ़कीरों ने कहा, रे आप आलिम हो, आपकी जगह जंगल नहीं है, आप किसी बस्ती में जाओ और दीन की बातें लोगों को बताओ। ये जंगल हम फ़कीरों की जगह, हम फ़कीर लोग बैठ के इसके अंदर अल्लाह अल्लाह करेंगे। तुम आलिम हो, आलिम का काम है कौम में जा करके दीने रसूलुल्लाह को फैलाना, जाओ। तब उस आलिम ने जवाब दिया था, कहा था सही कहते हो, लेकिन अब कौम के अंदर रहकर, बस्ती में रहकर अपना ईमान बचाना ही मुश्किल हो गया, इसलिए मैंने जंगल पकड़ लिया।
तो ईमान बचाना बहुत मुश्किल काम है, और जिसका ईमान बच गया समझ जाओ दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब।